दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे साग के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ गर्मी के दिनों में ही पाया जाता है। और यह साग गुणों से भरपूर है, यानी कि इसमें सभी प्रकार के लगभग पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वह साग कौन सा है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस साग का सेवन कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, तब हमें इसके पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। दोस्तों इस साग में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें TUFDA हेल्थ के अनुसार इस 100 ग्राम साग में दोस्तों क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन B6, विटामिन B9, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, इसके अलावा फास्फोरस, प्रोटीन, फाइबर और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी भी पाई जाती है। इतने गुणों से संपन्न है यह साग। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों यह एनीमिया से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हृदय रोग से शरीर की सुरक्षा करता है, वजन घटाने और बढ़ाने दोनों में सहायक है, कैंसर के जोखिम को कम करता है और प्राकृतिक रूप से त्वचा और बालों की सुंदरता को बनाए रखता है। और दोस्तों यह कई सारे पोषक तत्व और पाए जाते हैं, इनके छोटे मोटे कई और बड़े फायदे भी हैं। तो दोस्तों यह साग बहुत ही अनमोल साग है। यह तो सिर्फ गर्मी के दिनों में ही 4 महीने पाया जाता है। इस साग का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। अब आप सोचिए जो साग सिर्फ साल भर में एक बार पाया जाता है वो कितना गुणकारी है। पालक दोस्तों आपको हमेशा मिल जाती है मार्केट में, लेकिन यह साग सिर्फ गर्मी के दिनों में ही पाया जाता है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस साग का सेवन कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। इस साग का क्या नाम है? आज दोस्तों हम जिस साग की बात कर रहे हैं वो साग का नाम है चौराई का साग। चौलाई, आप इसे जाके गूगल सर्च कर सकते हैं या मार्केट में आपको मिलता है चौराई का साग। चौराई का साग दोस्तों 2 कलर में आता है, एक रेड और एक हरा। ये 2 टाइप का है और एक बैंगनी कलर, 3 कलर में आपको इसका साग मिल जाएगा। और मार्केट में इसका साग आना शुरू हो गया है। अब जब तक खूब जम के बारिश नहीं होती है, जब तक खूब जम के बारिश नहीं होती तब तक यह साग आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसकी जड़ जो है बड़ी ही गुणकारी है। दोस्तों जब हम गांव में थे, छोटे थे, तो गांव में जब गुड़ बनाया जाता था, गांव में जब गुड़ बनाया जाता था, अगर उस गुड़ की भेली यानी लड्डू नहीं बन पाता था, तो हमारे पिताजी क्या करते थे, उसकी जड़ को खोद के लाते थे, उसे धुल करके और पीस करके उसी जब गुड़ उतारने लायक होता था, जैसे पक जाए अब इसे उतारना है चक्रे में लड्डू बनाने के लिए, तो उसी में दोस्तों इसकी जड़ को थोड़ा सा पानी में मिला के छींटा मार देते थे। फिर दोस्तों वह गुड़ की भेली बनने लगती थी, यानी कितनी गुणकारी है। इसका काम क्या होता था, तो जो उसमें और गंदगियाँ है उसे छाड़ देती थी, यानी एक प्रकार की यह डिटॉक्सिफाई करने का काम करती थी। तो इसकी जड़ जो है कई दवाओं में भी प्रयोग की जाती है। तो हमारे पिताजी क्या करते थे, इसकी जड़ को सुखा के रख लेते थे और फिर बाद में उसकी सब्जी भी बनवाते थे। तो दोस्तों इसकी जड़ भी गुणकारी है। तो चौलाई का सबसे बड़ा फायदेमंद है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, कब्ज ठीक नहीं हो रहा है, तो चौराई का साग खाने से कब्जियत ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं चौराई का साग कब खाना है, खाते समय कौन सी सावधानी बरतना है और एक दिन में कितना साग लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में आप 100 ग्राम से 150 ग्राम इसका साग खा सकते हैं। इसका आप साग खा सकते हैं या इसका आप जूस निकाल के भी पी सकते हैं, लेकिन साग सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके साग में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, थोड़ा-सा तेल, लाल मिर्ची और लहसुन डाल के इसका दोस्तों तड़का लगा के इस साग को बनाया जाता है। इस साग को पराठा भी बनाया जाता है, जैसे इस साग को छोटा-छोटा बारीक काट लीजिए, काटने के बाद आटे के साथ मिला करके गूँथ लीजिए और इसकी मोट रोटी बना करके इसे इसी में थोड़ा-सा नमक डाल के, लहसुन डाल के, मिर्चा डाल के
इस रोटी को बनाया जाता है, जिसे गाँव में मोट रोटी कहते हैं। इसे चौलाई की रोटी जो है बड़ी स्वादिष्ट होती है, आप ऐसे ही इसे काट-काट के खा सकते हैं। उसके अलावा इसका साग बहुत स्वादिष्ट बनता है, जैसे साग बनता है इस साग को बनाइए। पालक के साग में तो बहुत उसको भुनना-वुनना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं, बस आप लहसुन लीजिए, मिर्चा लीजिए, शुद्ध सरसों का तेल लीजिए, आप डाल दीजिए कढ़ाई में, फिर तड़का मार के इस साग को दे दीजिए। साग जब पक जाएगा तब उसी साग को दोस्तों आप रोटी से खा सकते हैं, चावल से खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद है इस साग का सेवन आप कर सकते हैं। इस साग का सेवन कब करना सबसे उचित है? दोस्तों इसके साग का सेवन अगर आप पेट साफ करने के लिए कर रहे हैं, कब्ज को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो शाम के समय खाना है। लेकिन शाम के समय कब खाना है? दिन डूबने के पहले, क्योंकि यह साग एक सुपर फूड है। तो कोई भी सुपर फूड, कोई भी दोस्तों जो हैवी चीज़ होती है या ताकतवर चीज़ है, उसे अक्सर के दोस्तों हमें दिन में खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखते हुए इस साग को सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए। तो किसके साथ? रोटी के साथ, चाहे आप चने की रोटी लीजिए, जौ की रोटी लीजिए, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो रोटी के साथ लेंगे और सुबह जब आप दोस्तों लैट्रिन जाएँगे तो उस दिन आपका पेट खुल के साफ़ होगा। ये तो हो गया शाम के समय खाने का तरीका। बाकी इसके आप दोपहर में खा सकते हैं, सुबह के समय खा सकते हैं, यानी कि सूर्य डूबने के बाद ना खाने का प्रयास करें तो सबसे बेटर है। जब भी इसे खाएँ, दिन में खाएँ, सूर्य डूबने के पहले खाएँ तो इसके पूर्ण रूप से सारा फ़ायदा मिलेगा। अब बात ये होती है कौन-कौन इस साग का सेवन कर सकता है? दोस्तों इस साग का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन लोग इसे खाएँ, कौन से लोग ना खाएँ। सब लोग खा सकते हैं, इसके बहुत ही बेनिफिट है, इसका कोई नुकसान आज तक नहीं मिला है। अगर हम बात करें क्या हम इसे रोज़ खा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप रोज़ खा सकते हो। लेकिन कोई भी चीज़ हम रोज़ खा नहीं सकते, हमारा मन भर सकता है। लेकिन जब मिले, गर्मी के दिनों में ज़रूर आप इसे खाइए, इसके सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे आपको। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान ये देने की ज़रूरत है। दोस्तों गर्मी के दिनों में अपने शरीर को बीमारी से बचा के रखिए। बीमारी से बचाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है। दोस्तों बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, खुली चीज़ें, उन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। आपके घर से बाहर की जो भी बनी हुई चीज़ हो, चाहे वो दुकान पे बनी हुई हो और चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में क्यों ना बनाई गई हो, जो चीज़ें रिफ़ाइंड की जाती है, जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। उसके बाद दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। पानी पीने के अलावा कुछ दोस्तों योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए सुबह उठ कर के। सुबह ताज़ी हवा में आप टहलिए, इससे हमारा शरीर हमेशा दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेगा। आप करके देखिए दोस्तों, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों देर से मत सोइए, जल्दी उठिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और आप भी स्वस्थ रहिए। अपने परिवार, यार, दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिए, जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोग बने रहें।